बाय पैशन अगर मैं कहता हूं तो मेरा पैशन है कि आज की डेट से तकरीबन 1.3 मिलियन पाकिस्तानीज स्टूडेंट्स जो इस वक्त कॉलेजेस में हैं उनको एजुकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है टू परसू अ प्रॉपर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे ना, कैसी जा रही है? बाय प्रोफेशन आई एम बेसिकली अ टीचर, लेक्चरर एट प्राइवेट कॉलेज एंड बाय पैशन अगर मैं कहता हूं तो मेरा पैशन है कि आज की डेट से ऑनवर्ड मैंने पैशन ये किया है कि तकरीबन 1.3 मिलियन पाकिस्तानीज स्टूडेंट्स जो इस वक्त कॉलेजेस में हैं उनको एजुकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है टू परसू अ प्रॉपर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। और इसको लेकर चल रहा हूँ मैं अपने इस जर्नी को एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरनासिक टॉक्स। उसमें हम बेसिकली बिकॉज आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर तो इंग्लिश के लेक्चर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, फॉर दो स्टूडेंट्स जो समझने के लिए इजी बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इजी वे में मैं वहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करता हूँ अपने, एंड देन उसके बाद वहाँ पर ही मोटिवेशनल कंटेंट भी मेरा आता है जिसमें किसी भी स्टूडेंट को गाइडलाइन मिल जाती है। सही। तो ये एक जर्नी अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव गेन्ड अ लॉट इन दिस फील्ड because I have taught more than 50,000 students offline and more than 100,000 students online through YouTube channel। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे YouTube चैनल पर इस वक्त 30,000 व्यूज आज और कल 2 डेज में आए हैं मेरे पास। अच्छा। जो स्टूडेंट्स वीडियोस देख कर आते हैं। तो बेसिकली दैट इज माय जर्नी टू इंस्पायर यंगस्टर्स टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देयर लाइव्स। माशाल्लाह, ग्रेट। और इस तरह मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे नौजवान मैं समझती हूँ उनको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आते हैं कि एक्चुअली उन्होंने लाइफ में करना क्या है। आज के स्टूडेंट ना, मैं जब क्लास में एंटर होता हूँ तो मुझे स्टूडेंट में सबसे बड़ा जो फैक्टर नजर आता है वो कंफ्यूजन ही है। हाँ, बेसिकली दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर फ्यूचर, कंफ्यूज्ड अबाउट देयर स्टडीज। हम बात करते हैं स्टूडेंट की एक्सीलेंस की। एक्सीलेंस तब आती है जब स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो बल्कि फोकस हो, लेजर शार्प फोकस हो उसका। हाँ। तो उसके ऊपर काम पहले किया जाता है, देन सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले परसू किया जाता है उनमें इंटरेस्ट को। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया देन दे विल डू व्हाटएवर यू वांट देम टू डू। तो इस तरह से हम इस जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। सही। चले, ये तो अच्छी बात है। वैसे आप क्या मोस्टली क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या मसाइल है, मतलब स्टूडेंट्स की चीज को लेकर ज्यादा, क्योंकि फ्यूचर को लेकर तो हर बंदा इनसिक्योर है। मतलब आप जब भी सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की इस टाइम सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए हर बंदा, मोस्टली जो हमारे नौजवान हैं वो यही सोच रहे हैं कि यार हम किसी तरीके से बाहर चले जाएं, मूव कर जाएं, वहां जाके स्टडीज भी करें, वहां कुछ ना कोई हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी तो हम उसको अवेल भी कर लेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ऐसे है कि मैं जितने स्टूडेंट्स को देखता हूँ मोस्टली उनमें कंफ्यूजन इस चीज़ की है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड दैट कि जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है। अब बच्चा पूछता है कि हम ये जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं क्या प्रैक्टिकली हमें ये यूज करना है आगे लाइफ में। तो बेसिकली देयर इज द यूजेज। आप जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें सबसे पहला आप लर्न करते हैं टाइम मैनेजमेंट। वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो तो आपकी लाइफ में आप और हम टाइम मैनेजमेंट के साथ ही चल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो बेसिकली जितने भी कामयाब लोग हैं आज की डेट में वो सब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, हाउ टू कवर मोस्ट ऑफ द टाइम इन पॉजिटिव एक्टिविटीज। तो बच्चों को ये सबसे पहले कंफ्यूजन रहती है। सेकेंडली सब्जेक्ट कंफ्यूजन ये होती है कि जहाँ पे हम लर्निंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पे हमें वो सारा नॉलेज दिया जा रहा है जो हमारे लिए ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें छुड़वाई जा रही हैं जिसकी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं मिल रहा। तो बीइंग द टीचर मैं सबसे पहले इस चीज़ पर बहुत फोकस करता हूँ कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताई जाए, इम्प्लीमेंटेशन क्या है प्रैक्टिकल। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की इंग्लिश की, तो हम जब भी बात करते हैं हम ना सिर्फ बुक की बात करते हैं बल्कि लर्निंग की बात करते हैं कि आप जो कुछ लर्न करें इंग्लिश में उसको प्रैक्टिस करें डेली अपनी डेली लाइफ में। इंग्लिश कन्वर्सेशंस को अपना मामूल बनाएं। यूजुअली आप जो कुछ लर्न करते हैं उसको फील्ड में जाएं, दोस्तों से जब मिलें तो आप इसको कन्वर्स करें आपस में और इसके बारे में बात करें। तो बेसिकली दैट इज द फोकल पॉइंट जहां पर हमें फोकस करना है और उसी तरफ मैं लेकर चलूं। इसी वजह से मैंने जो अपना एक चैनल भी बनाया उसका एम यही रखा कि तमाम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कवरेज मिले।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है बच्चों की तरफ से। चलें, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि कहीं वो कहते हैं ना कतरा कतरा बन के समंदर बनता है, तो आप उसको जब आप सब मिल के जो है ना कुछ मुआशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं या लोगों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, तो तभी उसमें बेहतरी आ सकती है ना मुआशरे में भी। आप कितने सेटिस्फाई हैं बीइंग अ टीचर? आप क्या समझते हैं जो हमारा तालीमी निज़ाम चल रहा है, जो हम बच्चों को दे रहे हैं तरबियत, तो मेरे ख्याल में अब कहीं भी आपको नजर नहीं आती, बस तालीम ही दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बेसिकली देयर आर 2 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एज यू हैव ऑलरेडी स्पोकन, जिसमें पहला है तालीम और दूसरी है तरबियत। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम ने कुछ खामियां ऐसी शो की हैं जिसकी वजह से तालीम शायद हम देने में बहुत आगे हैं, तरबियत में शायद पीछे हो गए हैं। लेकिन बीइंग द इंडिविजुअल, अगर मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि मैं अपने बच्चे को तालीम के साथ तरबियत भी दे रहा हूँ, तो ये भी वो स्टेप है जो टुवर्ड्स बेटरमेंट जाएगा। हाँ। मैंने आज के बच्चे को देखा है कि सिर्फ उनको क्रैम करके मार्क्स लेने की दौड़ में लगे हुए हैं, और मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझता हूँ। हाँ, एक बात यहाँ तक तो श्योर है कि अगर मार्क्स नहीं है तो आपका मेरिट नहीं है, और आपका मेरिट नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जा सकते। हाँ। यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ क्रैमिंग की तरफ आता है और सिर्फ रटा मारता है और वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे इसके लिए आगे बेनिफिट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के बच्चे का सबसे बड़ा मसला है कि उसने सिर्फ अपनी कोर्स आउटलाइन की बुक को पढ़ना है। मेरा बच्चा आज कोर्स आउटलाइन की बुक से बाहर नहीं निकलता। मैं उसको कहता हूँ अगर बीइंग द टीचर कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो इसकी कुछ और बुक्स भी हैं वो भी देखें, डिफरेंट ऑथर्स को देखें, ताकि आपको व्यू पॉइंट आपका और मजीद एम्फेसाइज हो सके और उसको आप मजीद अच्छे से समझ सकें। वो बच्चा कहते हैं सर मुझे पेपर में पास होना है ना, मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स बताएं कितने लेने हैं। वहां पे मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। अब मैं तो मार्क्स के लिए कहूंगा कि आप मैक्सिमम लेकर आए मार्क्स, लेकिन वो बच्चा अपनी कोर्स आउटलाइन की बुक से नहीं निकलेगा। आपको मैं ये बताऊं, अगर कि आज हम जो कोर्स आउटलाइन पढ़ा रहे होते हैं वो लीस्ट है किसी बच्चे के लिए उस एजुकेशनल करियर में, मैक्सिमम नहीं है, वो लीस्ट है कि आप कम से कम एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा ये तो पढ़ ले। हाँ। इसको पढ़ के जो पास होना है वो आपने पास हो जाना है। हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर हम बात करें, क्यों स्टूडेंट्स हमसे आगे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमसे क्यों आगे हैं, हमारे इसी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में एक मुल्तान बोर्ड का या डिफरेंट बोर्ड्स का बच्चा, पंजाब बोर्ड्स का बच्चा कैम्ब्रिज के बच्चे से पीछे क्यों है, OA लेवल से पीछे क्यों है, वो इसीलिए कि वो सिर्फ एक आउटलाइन बनी हुई है उसको तो स्टडी कर रहे हैं, किसी डिफरेंट ऑथर के व्यू पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा, वो उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता। ऐसे वो सिर्फ ये कहता है कि सर हमें ये बता दें कि कौन सा आउटलाइन है, हमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, वो हम कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत आसान है। हम जब डिफरेंट ऑथर्स बताते हैं कि आप उनको स्टडी करें, सर ये नहीं होता। हाँ। हमें इस माह से तो पेपर नहीं आना। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है जो स्टूडेंट को अपने अंदर लाना चाहिए, और इस चेंज को सिवाय स्टूडेंट के कोई और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हाँ, आई कैन मोटिवेट देम, मैं उनको करता हूँ, करूँगा, लेकिन बच्चा रियल ग्राउंड्स पे क्या कर रहा है उस पर। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, और यही चैलेंजेस तो हैं हमारे तालीमी निज़ाम को। हम ब्लेम गेम तो बहुत सारी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बेटरमेंट तब होगी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एज ए इंडिविजुअल उस बच्चे को इस बात पर लाएंगे कि आप सिर्फ इस लीस्ट को छोड़ दें, आप थोड़ा सा ऐड करें, वैल्यू ऐड करें अपने एजुकेशन में, डेली कुछ न्यू ऑथर्स को देखें, इसी कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे सर्च करें, इसी कॉन्सेप्ट को आप डिफरेंट वीडियोस देखें, व्हाई नॉट, आप इससे बहुत आगे जा सकते हैं। तो जिस इदारे में मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी हमारी अपनी PGC की लर्निंग ऐप है, जिसमें हम डिफरेंट लेक्चर्स दे रहे होते हैं ऑनलाइन भी बच्चे को, कि अगर बच्चा आज लीव पर है, वो घर में बैठे है और ओपन करते हैं अपनी ऐप, वहां से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वैसे माजरत के साथ ऑनलाइन वाला भी एकदम ना, जैसे हम कोरोना के डेज में हमने देखा जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये तमाम चीजें हो रही थी पाकिस्तान में। अच्छा, लोगों ने तो इसका मजाक ही बना लिया, मतलब स्पेशली बच्चों ने। टीचर्स भी अगर टाइम निकाल भी रहे हैं तो बच्चे लैपटॉप पे आ भी रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं, टीचर बेचारा चीख रहा है पढ़ लो सुन लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये लोगों के हालात भी देखे हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग है ना, हमारे पाकिस्तान में ये कोविड के वक्त में आई है। हाँ, लेकिन हम बाहर देखें तो ये और इंटरनेशनली बहुत पहले, मतलब आई हैव डन मेनी कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन। मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। हाँ। कोर्सेरा वेबसाइट है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आप अपने स्किल सेट को और शार्प करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये इसलिए नाकाम हो गया था क्योंकि बच्चों पर एक ही दफा इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ। प्रैक्टिस नहीं थी। हाँ। टीचर्स की भी प्रैक्टिस नहीं थी, स्टूडेंट्स की भी प्रैक्टिस नहीं थी। अच्छा, हमें भी यही प्रॉब्लम्स फेस करने को आए। बच्चे के सामने ऐप है, उसने सिर्फ उसको ओपन करके लिंक को ज्वाइन करना है, वो इसके लिए भी
कंफ्यूज्ड है, वो कह रहे हैं पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए। हाँ। मतलब आपके साथ मैक्सिमम क्या हो जाएगा। और बीइंग द टीचर मैं उस चीज को गेट कर रहा हूँ, मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया। अब वो टीचर्स जो ट्रेडिशनल टीचर्स थे, हाँ। जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। वो कैसे डेली लेक्चर ऑनलाइन ऑन करें, फिर वहां पे बैठ के पढ़ाएं। तो इसके लिए जब उस वक्त में प्रॉब्लम्स आई थी, वो इसीलिए आई थी कि इंटरेक्शन नहीं था, डायरेक्ट बस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग हो गया। वो एक एलियन टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास आ गई। हाँ। उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। लेकिन आज जिस डेट में आज हम बात कर रहे हैं, आज ये नॉर्मल है और इट इज़ द न्यू नॉर्मल बेसिकली, और इसको हम लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को अगर हम देखें, बच्चा तो फिर भी अडॉप्ट कर लेता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनली हम टीच कर रहे थे, उससे जब हम बाहर आए हैं तो थोड़ा सा हमें भी अपने स्किल सेट्स को शार्प करना है। टीचर्स को कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है? आजकल तो ऐसे टीचर कहते हैं हमें तो ये मत ही कहो यार, हमें सब आता है। बेसिकली आप बीइंग द ह्यूमन, हमारी एक साइकोलॉजी और हमारी नेचर है कि हमारी लाइफ में ना लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। लर्निंग का स्टॉपेज, हाँ, बेसिकली स्टॉपेज ऑफ लर्निंग इज अ डेथ सिचुएशन। आप जब नहीं कुछ चेंजेस ला रहे, आप बेसिकली डेथ सिचुएशन में चले गए हैं। तो इफ यू डोंट वांट टू बी डेड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय नॉट यूजिंग इट, तो आपको बेहतर यही है कि आप अपने आप में भी चेंजेस लाएं और वक्त के साथ चलें ना। मैं कब तक वो ही व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता रहूंगा? मुझे आखिर तो आगे टेक्नोलॉजी का यूज आना चाहिए। इन द लेटेस्ट जो आज एआई पे हम काम कर रहे हैं, ये वक्त दूर नहीं है कि आने वाले 10 से 12 सालों में हम होलोग्राम्स टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। किसी एक जगह पे टीचर्स मौजूद है और उनके लेक्चर्स तमाम जगह पे चल रहे हैं। होलोग्राम की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैं तो सैलून्स में अभी तक देख चुकी हूँ। मतलब काफी लोग जो है वो हमारे रिपोर्ट जो है, अब तो है ना कि आपने सैलून में जाया, आपको जरूरत है आपसे बातें भी करें, बिल्कुल ऐसे और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये एआई ने तो वैसे भी अभी सब कुछ चेंज कर देना है। इसके साथ ही जो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से, अच्छा क्या वैसे टिप्स देना चाहोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बेसिकली देयर इज अ ट्रायंगल इन एजुकेशन सिस्टम। जब हम बात कर रहे होते हैं पेरेंट्स की लर्निंग की और पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स की लर्निंग की और पेरेंट्स के इंटरेक्शन की, एक ट्रायंगल है जिसमें सबसे पहला जो बेसिक पार्ट है वो टीचर है, देन स्टूडेंट एंड देन पेरेंट्स हैं। ये जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है तब स्टूडेंट एक्टिवली परफॉर्म करता है। इसमें से कोई एक पार्ट आप निकाल दें, लेट अस से पेरेंट भी है, स्टूडेंट भी है, टीचर को अगर आप रिमूव कर दें और स्टूडेंट सिर्फ ये समझे कि विदाउट टीचर मैं जो कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है मैं उससे पढ़ लूंगा, पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इनमें से कोई सा कंटेंट आप मिस कर दें, आप पेरेंट्स को मिस कर दें, पेरेंट्स इंटरेक्टिव ना हो टीचर के साथ और उनकी रिपोर्टिंग ना हो प्रॉपरली, तब भी स्टूडेंट नहीं आगे जा सकता। तो जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है देन देयर इज अ चांस कि वो जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा और अपनी लाइफ गोल्स को अचीव करता जाएगा। हम जब लाइफ गोल्स की बात करते हैं तो एक एकेडमिक गोल होता है। एकेडमिक गोल को पूरा करने के लिए स्टूडेंट को सिर्फ अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस शो करनी होती है। देन देयर कम्स द पार्ट इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग, इन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उस पे हम टीचर्स काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली कि आप लर्निंग प्रोसेस तो साथ चल रहा है, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करें। पर्सनैलिटी बिल्डिंग के जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हम दे सकते हैं हम दें। बीइंग द टीचर मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, ऑब्लिगेशन समझता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने एक रोल मॉडल बनूं। अच्छा, जब मैं रोल मॉडल बनता हूँ बच्चा मुझसे सीखता है। बच्चा जब मुझसे सीखेगा, मैंने एक गिलास पानी बैठकर नहीं पिया बच्चे के सामने, खड़े होकर पी लिया है, वो मेरा एक एक्शन है, बट बच्चे के लिए वो लर्निंग प्रोसेस है। और वो बच्चा उसको नोट करेगा कि अगर मेरे टीचर ये काम कर रहे हैं तो बेसिकली ही इज राइट, उसको कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ सही होगा तभी तो बचपन में ऐसा होता ना, मुझे भी बड़ा शौक था, मैं अपनी जो मेरी फेवरेट टीचर होती थी ना तो मैं उसको हमेशा फॉलो करती थी। हम बहुत फॉलो करते हैं। हम बच्चे को जब बता रहे हैं, बच्चा फॉलो कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम बच्चे को बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा, हम देखें ना, एक बच्चे को अगर हम ये कह दें कि बी फॉर बैट है, मैं टीचर कह देता हूँ, वो घर जाके अपनी माँ से लड़ पड़ेगा, बी फॉर बॉल आप गलत बता रही हैं, बी फॉर बैट है मेरे टीचर ने कहा है। तो बेसिकली दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रस्ट कि वो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए देयर इज आवर ऑब्लिगेशन कि हम उन बच्चों को उनकी लाइफ का रियल इमेज भी दिखाएं कि ठीक है आप बुक्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप अपनी लाइफ में ये गोल्स भी अचीव करें कि आपने बोलना कैसे है किसी के सामने,
कॉन्फिडेंस जो है ना वो, बात, यस, मैं अगर अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस ये नहीं दे पाता कि आपको इतना भी ना पता हो किसके सामने कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो इट मींस आई एम फेल, क्योंकि मैंने उसको किताबें तो पढ़ा दी हैं बट उसको एक्चुअली ग्रो करना नहीं सिखाया अपनी लाइफ में। अच्छा, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, दैट इज फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग के थ्रू बच्चा बहुत आगे जा सकता है अगर उसके पास कमांड हो, सिर्फ एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हो। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चा जब तक खुद से अपनी डेली कन्वर्सेशन में उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तो कोई बेनिफिट नहीं है। कोर्सेज आप 100 कर लें, हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप जब खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, किसी के साथ बोलेंगे नहीं, तब कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स आर बेसिकली इंट्रोवर्ट्स एट सम लेवल, जब वो बाहर निकलते हैं तब उनको पता चलता है ये तो हमारे पास स्किल थी ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको भी अपनी ऑब्लिगेशन समझता हूँ कि मैं उस बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये कॉन्फिडेंस लाऊं कि आप बात करना सीखें, आप लोगों से मेल जोल सीखें, सोशल हों, आप इंट्रोवर्ट ना हो बल्कि सोशल हों, और सोशलिज्म को प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ में। तो तब वो बच्चा जाके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंटर होता है, उसके लिए चीजें नई नहीं होती, वो ऑलरेडी लर्नेड पर्सन होता है उस वक्त के हिसाब से। तो इसलिए बहुत जरूरी समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाना चाहिए। हाँ, टाइम मैनेज करें, स्टडी टाइम को मैनेज करे, देन फ्रीलांसिंग को टाइम दे। अच्छा, ये तो अब क्योंकि अब हर बच्चा चाह रहा होता है ना कि जिस तरह अब खैर लोगों ने इस तरफ आए भी बहुत है ना कि आप डॉलर्स में कमाएंगे, आप जल्द रात और रात जो है ना अमीर हो जाएंगे, अगले दिन आपके पास बंगला होगा, आपके पास गाड़ी होगी, कमाल किस्म की आपकी तमाम चीज। तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, समटाइम आपकी लक भी जो है वो बड़ी काउंट करती है, और आपकी एफर्ट्स भी, कि आप कितनी एफर्ट्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और आपको उसका आगे से जो है वो सिला क्या मिल रहा है। तो हमारे यहाँ जल्दबाजी बहुत है हर चीज अचीव करने की। को ऐसे बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट योर डोर, यू हैव टू नॉक द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक डोर क्लोज है, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी सीख करें, आप अपॉर्चुनिटी सीकर बने। आप यूं ना कहें कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल कर आएंगे। हाँ, ऐसा होता नहीं ना, ऐसा नहीं होता लाइफ में, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली बच्चे को खुद ये देखना होता है। अब मैं बीइंग द स्टूडेंट अगर इस बात को सोचूं ना कि मेरे टीचर जो मुझे बात बता रहे हैं, मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने हैं, मैं कौन सी अवेल करूं, कहां पे मुझे चांस मिलेगा, और वो चांस मेरी लक के साथ जब कोलैबोरेट करेगा तो देयर विल बी नो स्टॉपेज इन माय फ्यूचर। तो मैं अपने फ्यूचर में बहुत आगे निकल जाऊंगा, उसमें स्टॉपेज नहीं होगी आगे कहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि इंसान को मेहनत जो है वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और स्पेशली आप किसी भी एज में पहुंच जाए, आपको सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आज का जो टाइम है वो सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। आज का टाइम मेहनत भी है, हाँ, हार्ड वर्क तो है। आज का टाइम स्मार्ट वर्क बहुत काम करता है। आपको स्मार्ट होना चाहिए और वर्किंग में स्मार्ट होना चाहिए। वक्त के साथ साथ आपको अपने अंदर जो है ना वो तेजी भी लानी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क आज बहुत सक्सेसफुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल। कोई मैसेज देना चाहो हमारे व्यूवर्स को? मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यही मैसेज दूंगा कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक चेंज डेली लाना शुरू करें, सिर्फ एक चेंज। आपने आज वो कौन सा काम है जो कल नहीं किया था वो आप आज कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप अपनी पर्सनालिटी में कौन सा ऐसा चेंज आज ला रहे हैं जो पहले नहीं था। अगर आप सिर्फ इसी का एक चार्ट बना लें तो इस साल में जिसमें हम एंटर हुए हैं अब 2024 में, आप जो भी रेजोल्यूशन बनाएंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। बस डेली एक चेंज लाजमी लाएं अपने अंदर, और ये सोच कर लाएं कि मैं इसकी लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं पहले मेरी पर्सनैलिटी में ये कमी थी, अब मैंने इसको खत्म कर दिया और न्यू ऐड की है स्किल। वेदर इट कुड बी अ स्किल, इट कुड बी सम काइंड ऑफ पॉस्चर, सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आप इसको लाजमी गेन करें और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएं। बस डेली एक चेंज को अपने अंदर लाजमी लाएं। सही।